नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीच में। मैं तो दोस्तों, अगर आप भी हिमाचल प्रदेश में के किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एचपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, या फिर पटवारी हो, या फिर टीजीटी कमीशन की हो, या फिर क्लर्क की हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। क्योंकि हम इस YouTube चैनल में आज से जो है आपके एचपीजीके की कंप्लीट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बना दी थी, जिसे मैंने मेंशन कर दिया था कि अगले जो टॉपिक में है, हम जो है टॉपिक वाइज जो है हिमाचल प्रदेश जीके के को कवर करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका थंबनेल में देख भी लिया होगा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आज 20 एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो आज जो है आप वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत तक मैं आपको इन 20 एमसीक्यू के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है आपके पास 48,672 वर्ग किलोमीटर, 60,210 वर्ग किलोमीटर, या 55,673 वर्ग किलोमीटर, या फिर 65,892 वर्ग किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका जो भारत के क्षेत्रफल का यह 1.7% है। ठीक है, कितना 1.7% है। और जो यह भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, 17वां सबसे बड़ा राज्य है हिमाचल प्रदेश, और 1.7% की भागीदारी है क्षेत्रफल में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, हिमाचल प्रदेश किस अक्षांश और देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश किस अक्षांश, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इसको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इससे जो है आपको वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री 22 नॉर्थ से लेकर 33 डिग्री 12 नॉर्थ अक्षांश, और 75 डिग्री 47 ईस्ट से लेकर 79 डिग्री 04 ईस्ट देशांतर के बीच में जो है आपका स्थित है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो आपका उत्तरी भाग में स्थित है, जो कि आपकी हिमालय की गोद में बसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, या फिर अफगानिस्तान। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है, वो आपका तिब्बत। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के अगर पश्चिमी भाग में बताया जाए, अगर पश्चिमी भाग में पूछा जाए तो पश्चिमी भाग में आपका पंजाब है, उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और जो आपका उत्तर प्रदेश और जो चीन है वो आपका कहाँ पे है, पूर्व दिशा में। ठीक है, पूर्व दिशा में आपका कौन सा है, अगर स्टेट के बारे में पूछा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। ठीक है, यूपी है। ठीक है, अगर इसकी बात पूछा जाए तो यहाँ पे आपका कौन सा है, तिब्बत। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास लियोपर्गिल, हनुमान टिब्बा, शिला, या फिर मणिमहेश। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, शिला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिला, जिसकी जो ऊंचाई है आपकी 7,026 मीटर है। ठीक है, शिला की ऊंचाई कितनी है, 7,026 मीटर। ठीक है, और वहीं बात करते हैं लियो प्रियोगिल की, इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 6,791 मीटर है। ठीक है, ये आपकी दूसरी हाईएस्ट पीक है। शिला जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश की, और दूसरे नंबर पे कौन सी है, लियो प्रेगिल। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। और जो आपका हनुमान टिब्बा है ये आपके कुल्लू में है, कुल्लू के धौलाधार रेंज में स्थित है। ठीक है, और मणिमहेश जो आपका चंबा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो आपकी शिवालिक की जो रेंज पड़ती है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपके पास धौलाधार, जांस्कर, मोनाक पर्वत, या फिर पीर पंजाल। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, मुनाक पर्वत। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में मुनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। ये पहाड़ियाँ जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे निचली और भारी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, निचली और भारी पहाड़ियों के ऊपर मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि तो आप वहाँ से उसको डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौंग झील किस नदी पर बनी है। ऑप्शन है आपके पास सतलुज, रावी, ब्यास, या फिर चिनाब। पौंग झील जो आपकी किस नदी पर बनी है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ब्यास पे। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ब्यास का जो आपका प्राचीन नाम है, संस्कृत नाम है, वो क्या है। ठीक है, पौंग झील जो है आपकी महाराणा सागर प्रताप के ऊपर बनी झील है। ठीक है, यानी कि पौंग झील को आपका महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक मानव निर्मित झील है, जो कि आपके कांगड़ा में स्थित है। ठीक है, तो यह कहाँ पे स्थित है, कांगड़ा में। ठीक है, और यह झील किसके ऊपर बनी है, ब्यास नदी के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्र और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। ठीक है, जो आपकी चंद्र और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। ऑप्शन आपके पास मनाली, तांदी, पांगी, या फिर मनाली। ठीक है,
इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, तांदी में। ठीक है, जो आपकी चंद्र और भागा नदियाँ हैं उनका संगम कहाँ पे होता है? आपके तांदी में, जो कि आपके लाहौल एंड स्पीति में पड़ता है। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति में पड़ता है। ठीक है, जो जहाँ पे एक तांदी नामक जगह वहाँ पे चंद्र और भागा नदी मिलती है। इन दोनों को नदियों को मिलाकर कौन सी नदी बनती है? चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी किन दो नदियों को मिलकर बनती है? चंद्र और भागा नदी को मिलकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास भागा ग्लेशियर, चंद्र ग्लेशियर, बड़ा सिगड़ी या फिर कुल्टी ग्लेशियर। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। हिमाचल का सबसे बड़ा प्राकृतिक ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है और जो आपका एशिया का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कहाँ का? एशिया का। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा दूसरा ग्लेशियर है। ठीक है, और जो आपका हिमाचल प्रदेश का पहला मतलब कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है प्रकृति। ठीक है, तो ये इस बात को ध्यान रखें कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक ग्लेशियर बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 है और एशिया का नंबर 2 है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस जिले में सबसे ज़्यादा फैली हुई है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास चंबा में, कांगड़ा में, कुल्लू में या फिर मंडी में। ठीक है, जो आपकी धौलाधार पर्वत रेंज है, श्रृंखला है, वो आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्थित है? आपके कांगड़ा जिला में स्थित है। ऑप्शन इसका ऑप्शन बी। ठीक है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो आपके कांगड़ा जिले की सबसे प्रमुख और सबसे ज़्यादा फैली हुई श्रेणी है, जहाँ इसे सफेद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा में से सफेद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सफेद पर्वत के नाम से जाना जाता है किसे? धौलाधार पर्वत को। ठीक है, यह चंबा और मंडी जिले में भी आती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपकी धौलाधार की पर्वत श्रृंखला है यह आपके चंबा में भी आती है और आपकी मंडी में भी आती है, लेकिन कांगड़ा में इसमें इसका जो है सबसे ज़्यादा भाग है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा कांगड़ा में। ठीक है, और ये नाम याद रखें, सफेद पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? कांगड़ा में धौलाधार पर्वत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील 7 झीलों का समूह कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास चंद्रताल, लामाडल, खजियार झील या फिर रेणुका झील। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, लामा झील। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 7 झीलों का समूह कौन सी है? लामाडल झील। ठीक है, लामाडल झील जो आपकी चंबा में स्थित है। कहाँ पे? चंबा में स्थित है। ठीक है, और इसे 7 जिलों का समूह कहा जाता है। इसे धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। चंद्रताल लाहौल स्पीति में है। ठीक है, जो आपकी चंद्रताल है ये आपकी लाहौल स्पीति में है। ठीक है, और खजियार झील आपकी चंबा में है। ठीक है, लामाडल झील और खजियार झील आपकी चंबा में स्थित है और जो आपकी रेणुका झील है ये आपकी सिरमौर में स्थित है। ठीक है, और यह सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है कौन सी? रेणुका। ठीक है, और 7 जिलों का समूह किसे कहा जाता है? लामाडल झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके पास ब्यास, रावी, चिनाब या फिर सतलुज। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी, सतलुज। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज, जो कि आपकी 320 किलोमीटर बहती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 320 किलोमीटर बहती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यह जो आपके तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और जो आपके किन्नौर, शिमला, मंडी, सोलन, बिलासपुर जिलों से होकर बहती है। कि कहाँ कहाँ से होकर बहती है? किन्नौर से। ठीक है, किन्नौर से होकर बहती है, शिमला, मंडी, सोलन, बिलासपुर। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्टों से होकर बहती है ये। ठीक है, यह आपके किन्नौर, शिमला, मंडी, सोलन, बिलासपुर जिले से होकर बहती है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किन 2 घाटियों को जोड़ता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कुल्लू और मंडी, कांगड़ा और चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति या फिर शिमला और सिरमौर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू और लाहौल। ठीक है, रोहतांग दर्रा जो कि आपके 3978 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, यह आपके कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से जोड़ता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें कि कुल्लू और लाहौल घाटी को जोड़ता है और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 3978 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुल कितने जिले अन्य राज्यों की सीमा को छूते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 5 जिले, 7 जिले, 9 जिले या फिर 6 जिले। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, 7 जिले। हिमाचल प्रदेश के 7 जिले जो है अन्य राज्यों के सीमा को छूते हैं। ठीक है, जिसमें जो आपके कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, चंबा और शिमला जो है आपके अन्य राज्यों के छूते हैं। ठीक है, कौन कौन से हुए आपके? कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, चंबा और शिमला। ठीक है, ये जो आपके अन्य राज्यों की सीमाओं को छूते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके 7 राज्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी देवताओं की घाटी के रूप में प्रसिद्ध है? ठीक है, वैली ऑफ गॉड के नाम से कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके पास चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी,
कुल्लू घाटी या फिर सांगला घाटी। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को वैली ऑफ गॉड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील किस नदी पर बनी है? ऑप्शन है आपके पास ब्यास नदी, सतलुज नदी, रावी नदी या फिर यमुना नदी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी। ठीक है, गोविंद सागर झील जो आपकी सतलुज नदी पर बनी है, जिसके ऊपर जो आपके भाखड़ा बांध का निर्माण बना है, जो कि आपकी मानव निर्मित झील है। ठीक है, और यह जो आपकी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, गोविंद सागर झील जो आपकी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित झील है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले को किस भौगोलिक क्षेत्र में रखा गया है? ऑप्शन है आपके पास शिवालिक क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय क्षेत्र में या फिर उप हिमालय क्षेत्र में। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले को हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं जैसे कि आपका जांस्कर रेंज होगी, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जो कि आपके बर्फीले और ठंडे रेगिस्तान जिले जैसे हैं, जिसके कारण इन्हें जो है महान हिमालय और ट्रांस हिमालय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले जो आपके बहुत ही ऊंची चोटी पे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे गहरी घाटी कौन सी है? ठीक है, गहरी घाटी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी या फिर रावी घाटी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रावी घाटी। ठीक है, रावी घाटी को हिमाचल प्रदेश की सबसे गहरी घाटी माना जाता है, जो कि आपके कहाँ पे है? चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? चंबा जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? ऑप्शन है आपके पास चंद्रताल, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, ब्यास कुंड या फिर रोहतांग दर्रा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ब्यास कुंड में। ठीक है, ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास जो आपके ब्यास कुंड से होता है। ठीक है, ब्यास कुंड कहाँ पे आपका? रोहतांग दर्रे के पास। ठीक है, चंद्रताल जो आपकी झील है, ठीक है, ये आपकी चंद्र नदी से निकलती है। ठीक है, यहाँ से जो आपकी चंद्रताल से जो आपकी चंद्र नदी निकलती है, और जबकि जो आपकी बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो आपका चिनाब नदी को पानी मिलता है। ठीक है, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर से चिनाब नदी को पानी मिलता है। ठीक है, और चंद्रताल से चंद्र झील निकलती है। ठीक है, और ब्यास कुंड से आपकी ब्यास नदी निकलती है, जो कि आपके रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पीति नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है आपके पास ब्यास नदी की, रावी नदी की, यमुना नदी की या फिर सतलुज नदी की। जो आपकी स्पीति नदी है वो आपकी सतलुज नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसका राइट आंसर है सतलुज नदी। ठीक है, स्पीति नदी जो आपके लाहौल स्पीति में बहती है और किन्नौर जिले में जो आपकी सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है, जो कि आपकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है सतलुज नदी की। ठीक है, आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो आपका चंबा और जम्मू को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन है आपके पास कुंजम दर्रा, पदौरी दर्रा, शिपकिला दर्रा या फिर बारालाचा दर्रा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, पदौरी दर्रा। ठीक है, पदौरी दर्रा जो आपका चंबा और जम्मू को डोडा जिले में जोड़ता है। ठीक है, डोडा जिले से जोड़ता है। ठीक है, और जो आपका कुंजम दर्रा है, ठीक है, यह लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। लाहौल को किसे जोड़ता है? स्पीति से जोड़ता है। ठीक है, और जो आपका शिपकिला दर्रा है, ठीक है, जो आपको भारत को जो है आपका तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तिब्बत से जोड़ता है कौन सा? शिपकिला दर्रा। और जो आपका बारालाचा दर्रा है, ये आपका लाहौल से आपका लेह को जोड़ता है। ठीक है, कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, पदौरी दर्रा आपका चंबा और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। ठीक है, और जो आपका शिपकिला दर्रा है वो आपका भारत और तिब्बत को जोड़ता है, और जो आपका बारालाचा दर्रा है वो आपका लाहौल स्पीति से लेह को जोड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के ऊपर ले आऊँगा, तो आप जो है हमारे चैनल से बने रहें। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट और आपकी जीके के क्वेश्चन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।